हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आज पढ़ेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि नीट के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने की प्रायिकता जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक थ्योरी दी गई जिसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्यों कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये हम जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में स्ट्रक्चर ऑफ मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल की अगर हम बात करें, बेटा ध्यान से सुनिए। स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक सेल होती है, उसका नाम होता है मायोब्लास्ट सेल। मायोब्लास्ट सेल्स क्या होती है? मसल फॉर्मिंग सेल इन एम्ब्रियो। मसल फॉर्मिंग सेल इन एम्ब्रियो। ठीक है, मायोब्लास्ट सेल्स जो है, ये सपोज दैट मायोब्लास्ट सेल्स है। ये कॉन्जुगेट हुए और बनाया मसल फाइबर। मसल फाइबर जो होता है वो कवर्ड होता है कवर्ड बाय इंडोमाइसियम। ठीक है, मसल फाइबर का अगर हम ले ले बंडल, बेटा मसल फाइबर का अगर हम बंडल ले ले, बंडल ऑफ मसल फाइबर, बंडल ऑफ मसल फाइबर प्लस कवर्ड बाय पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम से कवर किया तो हमें मिल गया मसल फेसिकल्स, मसल फेसिकुलस। ठीक है, मसल फेसिकुलस के बंडल को हम बोल देते हैं बेटा मसल। किसके बंडल को? बंडल ऑफ मसल फेसिकुलस प्लस कवरिंग किससे होगी? कवर्ड बाय एपीमाइसियम। अब इस चीज को ध्यान से समझो। मैंने बोला मसल क्या है, तो सबसे पहली चीज मायोब्लास्ट सेल होती है। मायोब्लास्ट सेल एम्ब्रियो के अंदर होती है, मसल फॉर्मिंग सेल इन एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट सेल्स जो हो गई वो क्या हो गई? फ्यूज्ड हुई। फ्यूज्ड होके बनाया मसल फाइबर। मसल फाइबर के ऊपर जो कवरिंग होती है किसकी होती है? इंडोमाइसियम की होती है। तो मसल फाइबर है, सपोज दैट दैट इज मसल फाइबर। इसके ऊपर जो कवरिंग है वो क्या है? इंडोमाइसियम की है। अब मसल फाइबर का हमने बंडल लिया, बंडल को कवर कर दिया पेरीमाइसियम से। जब पेरीमाइसियम से कवर कर दिया तो वो जो स्ट्रक्चर बना उसे हमने बोला मसल फेसिकुलस या मसल फेसिकल्स। मसल फेसिकुलस के ऊपर जो कवरिंग होती है पेरीमाइसियम की होती है। अब एक मसल फेसिकुलस, इसी तरीके से दूसरा मसल फेसिकुलस, इसी तरीके से तीसरा मसल फेसिकुलस, उसका बंडल बना लिया, बंडल बना के एपीमाइसियम से कवर कर दिया, उसे हमने बोल दिया मसल। आपको मैंने बताया कि मसल फाइबर जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट को एक टर्म दिया गया एनसीईआरटी में, सिंसाइटियम। क्यों मल्टी न्यूक्लियर होते? यहां से वो चीज क्लियर हो गई, क्योंकि देखो मायोब्लास्ट सेल ये फ्यूज्ड हुई तो बेटा क्या बनाया? ये मसल फाइबर। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। और ये कवरिंग जो हो गई क्या हो गई बेटा? इंडोमाइसियम हो गई। तो एक चीज जो समझ के आई कि मसल जो होते हैं वो मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। बताओ, अगर इतनी चीज क्लियर हो गई तो हम आगे चल सकते हैं। मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। तो चलिए कैसे पता चला? मसल क्या है? मसल फेसिकुलस का बंडल है। मसल फेसिकुलस क्या है? मसल फाइबर का बंडल है। मसल फाइबर क्या है? मायोब्लास्ट सेल्स के एग्रीगेशन से बनता है। मायोब्लास्ट सेल्स के क्या होता है?
एग्रीगेट करके बनते हैं, मतलब वो क्या होता है, फ्यूज्ड होके के बनते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम बोल देते हैं मसल फाइबर जो होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, या सिंसाइटियम टर्म इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गई कि जो मसल है, ध्यान सुनो बेटा, जो मसल है, मसल किससे मिलके बनी हुई है, मसल फाइबर, ठीक है। मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, ठीक है, मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। और मसल फाइबर के अंदर होते हैं बेटा, मसल फाइबर के अंदर है मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट में दो तरीके के फिलामेंट देखने को मिलेंगे, एक मिलेगा बेटा थिन फिलामेंट और एक मिलेगा थिक फिलामेंट। और एक होगा थिक फिलामेंट। जो ये थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन, और थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन, ठीक है, ये याद रख लेना। तो एक्टिन और मायोसिन जो है बेटा वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, हम यहां लिख रहे हैं बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मसल। क्या हो गए बेटा, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब एक चीज समझ में आ गई कि मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, एंड मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट होते हैं। मायोफिलामेंट के अंदर दो तरीके के फिलामेंट देखने को मिलते हैं, एक होता है थिन फिलामेंट और एक होता है थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो होता है वो एक्टिन से बना होता है, थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन से बना होता है। इतनी चीज अगर क्लियर हो गई तो हम आगे चल सकते हैं। चलिए आगे देखते बेटा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। देखो मैंने आपको क्या बताया, यहां अगर ध्यान दोगे ये एक मसल है, ठीक है। मसल के ऊपर किसकी कवरिंग है, ध्यान से सुनिए, मसल के ऊपर किसकी कवरिंग है, एपीमाइसियम की कवरिंग है। अब देखो मसल किसके बंडल से मिलकर बना हुआ, मसल फैसिकल्स या मसल फैसिकुलस के बंडल। ये देखो मसल फैसिकुलस, ये सब मसल फैसिकुलस है। एक मसल फैसिकुलस को बाहर निकाला, ठीक है, तो उसके अंदर हमने देखा क्या है बेटा, एक तरीके के ढेर सारे मसल फाइबर्स हैं। ढेर सारे मसल फाइबर को हमने बाहर निकाला, देखा बेटा, तो मसल फाइबर देखो, ये मसल फाइबर, इसका बंडल ही क्या कराया, फैसिकल्स, ठीक है। मसल फैसिकल के बंडल को हमने क्या कहा, मसल कहा। अब देखो अगर मैं बोलूं बेटा मसल फाइबर के अंदर क्या है, तो एक एक्टिन थिन फिलामेंट है, एक मायोसिन फिलामेंट है। तो दो चीज समझ में आ गई कि मसल के अंदर होते हैं बेटा बंडल ऑफ मसल फैसिकुलस, मसल फैसिकुलस के अंदर होता है बंडल ऑफ मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट होते हैं, जिसमें दो तरीके के फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट एक्टिन का बना होता है, थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है। आगे देखते हैं, ये चीज एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो ये बाहर की कवरिंग जो है वो हो गई एपीमाइसियम, ये क्या हो गई बेटा, एपीमाइसियम, ठीक है। ये एक एक चीज क्या है बेटा, ये एक एक चीज, ये वाली चीज हो गई बेटा, ये हो गई बेटा आपका मसल फैसिकल्स। मसल फैसिकल्स को हमने बाहर निकाला, तो ये वाली चीज जो एक एक यहां पे दिख रही है, ये क्या हो गया बेटा, मसल फाइबर। मसल फाइबर के बीच बीच में देखो ब्लड वेसल्स वगैरह गई है, ठीक है। और ये वाली दो चीज क्या लिखी गई है बेटा, मसल फैसिकल्स हो गई। तो यही चीज आपको समझ में आ गई कि अब आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि मसल फैसिकुलस क्या होता है, मसल फाइबर क्या होते हैं, मसल क्या होते हैं, मसल के ऊपर किसकी कवरिंग होती है, एपीमाइसियम के ऊपर। मसल फैसिकुलस के ऊपर किसकी कवरिंग होती है, पेरीमाइसियम की। मसल फाइबर के ऊपर किसकी कवरिंग होती है, इंडोमाइसियम की होती है। और मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल होते हैं, जिसमें थिक और थिन फिलामेंट रीअरेंज्ड होते हैं। थिन फिलामेंट जो होता है वो एक्टिन का बना होता है, थिक फिलामेंट जो होता है मायोसिन का बना होता है। ये छोटी सी चीज आपको मैंने क्लियर करा दी। बताइए अगर यहां तक क्लियर है तो हम आगे चल सकते हैं, बताइए क्लियर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एक चीज जो बेटा आती है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने माना कि ये एक मसल है, ठीक है, तो मसल के ऊपर जो न्यूरॉन आके जहां जुड़ रहे हैं उसे हम बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसको मैं आपको समझाता हूं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखिए बेटा, ठीक है, देखो ये है सिनेप्टिक नोब, पढ़ा है आपने, सिनेप्टिक नोब, ठीक है। ये है मसल फाइबर की लेंथ, हम इसे बोल देते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। इस चीज को हम बोल देते हैं बेटा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप होता है इसे हम बोल देते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहां ध्यान दीजिए बेटा कि यहां पर होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, यहां पर होते हैं रिसेप्टर, न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर। अगर हम इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कर रहे हैं तो ये होगा बेटा एसीएच रिसेप्टर, एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसके अंदर होते हैं बेटा सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या होती हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो ये चीज हो गई बेटा सिनेप्टिक वेसिकल्स, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरे होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ये रेड वाली चीज है बेटा न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है? एसीएच है बेटा, एसिटाइल कोलिन है, ठीक है। ये सिनेप्टिक नोब है नर्व्स का, ये मसल की लेयर है। तो ये दोनों चीज जो मिलकर बना रहे इसे हमने बोला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जंक्शन बिटवीन कहां पे? मसल फाइबर एंड न्यूरॉन, जिसे हम मोटर इंड प्लेट भी कह देते हैं। अब यहां ध्यान दो बेटा, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे हमने बोला प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इसके ऊपर जो रिसेप्टर है उसे एसीएच का रिसेप्टर बोला, दोनों के बीच में जो गैप है सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोला, सिनेप्टिक नोब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स भरे हैं, सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, एसीएच भरा हुआ है, ठीक है बेटा। इसमें टी ट्यूब्यूल्स भी होता है। अब हर एक चीज यहाँ पे क्लियर नहीं कर सकते बेटा, तो यहां ऐसे कुछ धसा हुआ मान लो, ये चीज होती है टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और यहां पे भरा होता है बेटा, मान लो ये हमने रफली बना दिया, ये है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है बेटा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इट इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। इसमें क्या भरे पड़े हैं? कैल्शियम भरा पड़ा है। पहले इतनी चीज समझ लो बस। तो यहां पर एक लिख रहा हूं स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कौन होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन होता है बेटा? सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नीट में आ सकता है, तो इसलिए मैंने आपको यहां पे बता दिया, ठीक है। इसको डब्बे में पैक कर देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। अब यहां बेटा ध्यान सुनो, क्या चीजें, ये अरेंजमेंट है। अब अगर मैं बोलूं बेटा ध्यान सुनो कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन कराना है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए मसल के बारे में जानना जरूरी है, जो कि हमने जाना कि मसल जो होती है वो मसल फाइबर से मिलकर बने होते हैं। मसल फाइबर के अंदर दो तरीके के मायो फिलामेंट होते हैं, एक थिन फिलामेंट होता है और एक थिक फिलामेंट होता है, या हम कलेक्टिवली बोल देते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल होता है, ठीक है। थिन फिलामेंट जो होता है एक्टिन का बना होता है, थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है। इतनी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम उसका रीअरेंज देखते हैं कि थिन और थिक किस तरीके से अरेंज होते हैं, प्लस साथ ही साथ हमने जाना कि वो मसल फाइबर के ऊपर जो न्यूरॉन आता है जो बनाता है जंक्शन, उसे बोल देते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन का जो
टर्मिनल सोलन पार्ट होता है उसे सिनेप्टिक नोव कहते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं एसीएच के रिसेप्टर, इनके अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। अब यहां पे ध्यान देना सिनेप्टिक क्लेफ्ट, अगर मैं बोलूं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ये तीनों मिलकर बना रहे हैं सिनेप्स, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब यहां पे मैंने बोला ये टी टिब्यूल्स है बेटा, क्या है ये, टी टिब्यूल्स है। ठीक है, टी टिब्यूल्स है, ये अंदर की तरफ वो जो डीपोलराइजेशन होता है अंदर की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। अभी थोड़ी सी चीज थोड़ा सा कम क्लियरिटी आ रही, एक बार हम थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट का क्या करते हैं स्ट्रक्चर देख लेते हैं, आके सारी चीज अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए पहले देखते हैं मायोफिलामेंट में किस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है। ये देखिए मैंने क्या बताया, मोटर न्यूरॉन आया यहाँ पे, ये वाली चीज होती है बेटा, ये जो गोला गोला दिख रहा है ये होता है बेटा सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसमें क्या होता है एसिटाइल कोलिन होता है। एक्सॉन टर्मिनल है तो हमने इसे बोल दिया सिनेप्टिक नोब। ठीक है, ये वाली चीज जो हो गई क्या, गैप क्या हो गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सार्कोलेमा जो मसल फाइबर होता है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा कहते हैं, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, उसके जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मैंने बोला ये क्या होता है, टी टिब्यूल्स होते हैं। अब यहां देखो मोटर इन प्लेट खत्म हुई, अब क्या होगा बेटा, यहां देखो किस तरीके का अरेंजमेंट है, यही हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है ये बेटा। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा कि थिन और थिक फिलामेंट किस तरीके से अरेंज होते हैं, तो हम पढ़ेंगे मायो फाइब्रिल। मायोफाइब्रिल को ही हम क्या कह देते हैं, मायोफिलामेंट। कितने है बेटा इसमें फिलामेंट, दो फिलामेंट है, एक है बेटा थिन फिलामेंट और एक है बेटा थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो होता है वो एक्टिन से बना है और थिक फिलामेंट जो होता है वो मायोसिन से बना है। किस तरीके का रीअरेंज होता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए किस तरीके का रीअरेंजमेंट होता है। ये हो गया हमारे पास थिन फिलामेंट, ठीक है, ये थिन फिलामेंट है। ये ब्लू वाले जो है बेटा वो थिक फिलामेंट है। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनिए, ये वाली चीज क्या है बेटा, ये है थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट किस तरीके से रीअरेंज होते हैं, ठीक है, और ये ब्लू वाली जो है बेटा ये थिक फिलामेंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, इस तरीके से पूरी जगह पे अरेंज होते हैं। अब मैंने बोला जो थिन फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करेगा, जो थिन फिलामेंट को जोड़ेगा, ठीक है, हम इसे कह देते हैं जेड लाइन। क्या कह देते हैं बेटा, जेड लाइन। जो भी थिन फिलामेंट को जोड़ रहा है, ये लो, ये क्या हो गई, जेड लाइन। ठीक है, जो थिक फिलामेंट को जोड़ेगा बेटा उसे हम कहेंगे एम लाइन। ये मान लो हमने बना दिया एम लाइन। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, फिर से मैंने बोला, क्या बोला कि ये पिंक वाले जो दिख रहे हैं वो थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट के बीच में क्या होते हैं, थिक फिलामेंट होते हैं, ब्लू वाले। थिन फिलामेंट को जोड़ने वाली लाइन को जेड लाइन कहते हैं, थिन फिलामेंट को जोड़ने वाली लाइन को जेड लाइन कहते हैं, थिक फिलामेंट को जोड़ने वाली लाइन को एम लाइन कहते हैं। अब यहां से एक चीज समझनी है कि दो जेड लाइन के बीच के गैप को हम कह देते हैं सार्कोमियर। क्या कह देते हैं बेटा, सार्कोमियर। ठीक है, ये यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। और सुनो बेटा, यहां ध्यान दो, ये यहां से यहां ध्यान दो आप। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये जहां पे थिन भी है थिक भी है, देखो आप अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं पूरी, तो थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट, तो मतलब थिन और थिक दोनों होता है। तो हम इसे बोल देते हैं बेटा डार्क बैंड। क्या बोल देते हैं, डार्क बैंड, या बोल देते हैं बेटा ए बैंड। क्या बोल देते हैं, ए बैंड।
ए बैंड को एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ठीक है, यहां देखिए बेटा, अगर मैं इस चीज को आगे की तरफ लेके जाऊं, अगर मैं इस चीज को ऐसे आगे, सॉरी, अगर मैं इस चीज को ऐसे ले जाऊं आगे की तरफ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पे थिक फिलामेंट भी होगा, यहां पे क्या होगा, यहां से ऐसे दूसरा वाला ऐसे, ये थिक फिलामेंट भी होगा, आगे भी तो होगा ऐसे, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक, ये मैंने ये बनाया, ठीक है, और ये मैंने यहां से बनाया। यहां से लेकर अगर यहां तक देखोगे बेटा, तो यहां से लेकर यहां तक देखोगे तो आपको दिखेगा इसमें केवल केवल क्या है, थिन फिलामेंट है बस, ब्लू लाइन नहीं है, थिक फिलामेंट नहीं है। हमने इसे बोला लाइट बैंड। क्या बोला हमने इसे? लाइट बैंड। लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं। याद करने का तरीका क्या है? एल के बाद आई आता है तो आई बैंड, डी के बाद ए आता है तो ए बैंड। आई बैंड मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज देखेंगे बेटा, यहां से लेकर देखो ये और ये, ठीक है, यहां से यहां, इसमें केवल थिक फिलामेंट दिखेगा बस आपको, केवल थिक फिलामेंट। हम इसे बोल देते हैं बेटा एच जोन। क्या बोल देते हैं? एच जोन। ठीक है, तो अब इतनी चीज आपको समझ में आ गई। फिर से मैं बोलता हूं, मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट में दो तरीके के फिलामेंट होते हैं, एक होता है थिन फिलामेंट, एक होता है थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट एक्टिन का बना होता है, थिक फिलामेंट मायोसिन का बना होता है। थिन फिलामेंट ये है, पिंक वाले जो है वो थिन फिलामेंट है, ठीक है। इनके बीच में थिक फिलामेंट होता है, फिर दो पिंक थिन फिलामेंट के बीच में थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट के बीच में थिक फिलामेंट, ठीक है। तो जो थिक फिलामेंट है वो थिक फिलामेंट मायोसिन का बना है, जो थिन फिलामेंट के बीच में है। अब मैंने बोला जहां पे थिन फिलामेंट एक्टिन और थिक फिलामेंट मायोसिन दोनों प्रेजेंट है पूरी लाइन में, उसे हमने बोला डार्क बैंड। देखो यहाँ पे ये वाली चीज, यहां से पूरा अगर लेंगे ऐसे यहां तक, यहाँ थिन भी है, थिक भी है, थिन भी है, थिक भी है, ठीक है। तो हमने बोला डार्क बैंड या ए बैंड। ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक बैंड, जहां पे केवल थिन फिलामेंट है। अब देखो यहां मैंने बोला थिन फिलामेंट ही केवल है, तो थिन फिलामेंट के बोलते हैं बेटा लाइट बैंड या आई बैंड। जहां पे केवल थिक फिलामेंट है उसे हमने बोला एच जोन, और जो थिन फिलामेंट को जोड़ता है उसे जेड लाइन, जो थिक फिलामेंट को जोड़ता है उसे एम लाइन। जेड लाइन के बीच के गैप को बोलते हैं सार्कोमियर, और सार्कोमियर ही क्या है बेटा? यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, यही सार्कोमियर में हम मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। बताओ, अगर इतनी चीज क्लियर हो गई, यहां से देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, देखो यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाली चीज देखिए, ये वाली चीज देखिए, आप ध्यान से देखिए, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ये पूरे थिक फिलामेंट है, ये क्या है? थिन फिलामेंट है। जो मैंने अभी बताया आपको, उसको मैं डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाता हूं, ध्यान सुनिए। ये एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, ध्यान सुनिए। ये वाली चीज क्या है बेटा? ये वाली चीज जो येलो से मैं दिखा रहा हूं आपको, ये थिन फिलामेंट, ठीक है। ये भी थिन फिलामेंट, ये भी थिन फिलामेंट, ठीक है। इनके बीच में जो ये रेड है, इनके बीच में जो ये रेड है, ये रेड, ये होती है थिक फिलामेंट, ठीक है। अब मैंने बोला जहां पे ये देखो, यहां से यहां तक, तो मतलब जहां थिक और थिन दोनों है उसे हमने ए बैंड कहा। जहां पे केवल थिन है, देखो यहां से थिक शुरू हो जाता है, इधर इधर यहां से थिक शुरू हो जाता है, तो उसे हमने आई बैंड कहा, आइसोट्रॉपिक बैंड। जहां पे केवल बेटा थिक फिलामेंट है उसे हमने एच जोन कहा। थिन फिलामेंट को जोड़ने वाली लाइन को हमने क्या कहा? जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के गैप को हमने क्या कहा? सार्कोमियर कहा। इतनी चीज अगर क्लियर हो गई होगी तो हम आगे चल सकते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रायिकता जो है, वो टेंडेंसी जो है बहुत ज्यादा है, इसलिए आप एक चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में सेट करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। अब एक एक चीज को बोलते हैं बेटा थिन फिलामेंट क्या होता है। थिन फिलामेंट हमें पढ़ना है। थिन फिलामेंट क्या है? देखो ये एक डायग्राम है थिन फिलामेंट का, ठीक है। थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट किसका बना होता है? एक्टिन का, ठीक है। थिन फिलामेंट किसका बना होता है? एक्टिन। एक्टिन जो होता है बेटा, ध्यान सुनो, एक्टिन जो होता है बेटा क्या होता है? एक्टिन जो होता है वो देखो आप दिख रहा होगा कि एक तरीके के फिलामेंटस एक्टिन, मतलब आप समझो कि एफ एक्टिन जो होता है, एफ एक्टिन क्या होता है ये भी समझना है, जी एक्टिन क्या होता है ये भी समझना है हमें, ठीक है। तो सपोज दैट मान लो ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट में दो एफ एक्टिन की एक, मतलब ऐसे समझ लो दो धागा है, वो एक दूसरे में पैरेलली ऐसे घूम करके बना रहा है।
समझ पाए बात को? जैसे मान लो ये एक एक्टिन है, एक्टिन के अंदर मतलब दो धागे हैं जो एक दूसरे के पैरेलली क्या हो रहे हैं, अलोंग द लेंथ रन कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिन दो फिलामेंट या एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है। ईच एफ एक्टिन जो होता है वो जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो मतलब एक्टिन किससे बना? एक्टिन बना दो एफ एक्टिन से। दो एफ एक्टिन होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, रन करते हैं एक साथ, ठीक है। एफ एक्टिन जो होता है इट मेड अप ऑफ जी एक्टिन, ग्लोमेरुलस एक्टिन, मतलब समझे, ये जी एक्टिन है, ठीक है। जी एक्टिन को जोड़ दो, पॉलीमराइजेशन कर दो, हमने जोड़ दिया, ये हमने बना दिया, ये क्या हो गया बेटा, एफ एक्टिन। अब इसी तरीके से दो एफ एक्टिन आपस में ऐसे जुड़ गए, ठीक है। मान लो ये हमने बना दिया दो एफ एक्टिन, एक रफली डायग्राम के थ्रू दो एफ एक्टिन को आपस में जोड़ दिया, इसे हमने बोल दिया बेटा ये क्या हो गया, हमारा एक्टिन। अब अगर ध्यान समझ पा रहे हो तो देखो, ये क्या है बेटा, एक को अगर हम यूनिट मोनोमर को देखेंगे तो ये हमारा जी एक्टिन होगा, ठीक है। अब देखो ये पूरा एफ एक्टिन एक दूसरे, दो एफ एक्टिन आपस में क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, और बना रहे हैं एक एक्टिन। तो एक्टिन का फॉर्मेशन दो एफ एक्टिन से होता है जो अलोंग द लेंथ रन करते हैं। एफ एक्टिन का फॉर्मेशन जी एक्टिन से होता है, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से होता है। जी मतलब ग्लोब्यूलस, ठीक है, एक तरीके के ग्लोब्यूल्स, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब एक चीज और समझने वाली बात यहां पे बेटा याद रखना है आपको कि जो एक्टिन है, एक्टिन के अलोंग द लेंथ दो तरीके की प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, पहले तो मैं आपको समझा देता हूं रेगुलेटरी प्रोटीन इन मसल कौन कौन सी है। कौन कौन सी रेगुलेटरी प्रोटीन है? एक है बेटा ट्रोपोनिन, और एक है बेटा एंट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो अब पहले मेरी बात सुनो, एक्टिन जो है, एक्टिन का फॉर्मेशन दो एफ एक्टिन से होता है। एफ एक्टिन का फॉर्मेशन, ईच एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ जी एक्टिन, ठीक है। तो मतलब एक गोला समझो, एक मोती समझो, मैं समझाता हूं, माला बनाते हैं ना मोतियों की, एक मोती जो होता है वो जी एक्टिन है। मोती को हमने एक धागा बना लिया तो हो गया हमारा क्या, एफ एक्टिन। दो एफ एक्टिन को ऐसे क्लोजली क्या करो, रन करा दो, एक थ्रेड बना दो ऐसे पूरा, दो एफ एक्टिन को जोड़ करके, उसे हमने बोल दिया एक्टिन। अलोंग द लेंथ, एक्टिन के लेंथ के साथ दो और ट्रोपोमायोसिन साथ में रन करते रहते हैं। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो ध्यान से तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर डायग्राम को आप देख पा रहे हो तो दो आपको ट्रोपोमायोसिन दिख रहा होगा, ये देखो, एक ये है और एक ये है, ठीक है। देखो अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन दो प्रोटीन, दो फिलामेंटस प्रोटीन जिसे बोल देते हैं ट्रोपोमायोसिन, वो अलोंग द लेंथ ऑफ एक्टिन क्या करते हैं, रन करते हैं। और ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पर ध्यान दो, ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पर ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है जिसे हम क्या कह देते हैं, ट्रोपोनिन, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया? मैंने बताया कि मान लो सपोज दैट ये एक्टिन है, क्या है बेटा, ये एक्टिन है, ठीक है। एक्टिन का फॉर्मेशन मैंने बताया दो एफ एक्टिन से होता है, ठीक है। दो एफ एक्टिन, एक एफ एक्टिन का फॉर्मेशन जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से होता है। एफ एक्टिन जुड़ गए, दो एक्टिन बनाया, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से एफ एक्टिन बना, मैंने बोला एफ एक्टिन है, ठीक है। एफ एक्टिन अलोंग द लेंथ लौट ये बन गया एक्टिन। अब पूरे एक्टिन की लेंथ पर दो तरीके, दो क्या होते हैं, ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन रन करते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बना दिया कि यहाँ पे प्रोटीन एक रन कर रहा है, ये ऐसे, ठीक है। अब इस प्रोटीन के रेगुलर इंटरवल पर क्या होते हैं, एक ट्राइमेरिक प्रोटीन होता है जिसे हम कह देते हैं ट्रोपोनिन। तो ये वाली चीज हो गई बेटा ट्रोपोनिन, और ये वाली चीज हो गई बेटा ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ये वाली चीज हो गई बेटा एक्टिन, ठीक। ध्यान से देखो डायग्राम में, तो मैंने बोला ये वाली चीज क्या है बेटा, ये है आपका एक्टिन, ये क्या है, ये जो जा रहा है, ठीक है। दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको, ये जो दिखा रहा है, ये जा रहा है जो, ये है ट्रोपोमायोसिन, और रेगुलर इंटरवल पर ट्राइमेरिक प्रोटीन जो है ये, और ये क्या है बेटा आपका, ये है ट्रोपोनिन, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा होगा आपने बेटा कि यहां क्या हुआ कि हमारे पास ऐसे एक्टिन था, ठीक है, ऐसे एक्टिन था, ठीक है, और इधर क्या था, मायोसिन था, ठीक है। लेकिन अब एक चीज होती बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए
मायोसिन का एक्टिन से जुड़ना जरूरी होता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मायोसिन का एक्टिन से जुड़ना जरूरी होता है। तो अब मैंने बोला एक्टिन के ऊपर क्या होता है बेटा, एक्टिन के ऊपर होता है एक तरीके के ट्रोपोमायोसिन। अब दो होते हैं बेटा, मैं लिखी सिंगल समझाने के लिए बता रहा हूं। ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, ट्राइमेरिक प्रोटीन होती है जिसे हम कह देते हैं बेटा ट्रोपोनिन। ठीक है, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी होता है, ये सब सिलेबस पे नहीं है। अब बेटा ध्यान सुनो, जो ये ट्रोपोनिन है, ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन क्या करता है बेटा, ध्यान सुनो। ट्रोपोनिन जो होता है ये मास्क करता है, मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन। ठीक है, तो मतलब मायोसिन जो है वो एक्टिन से जुड़ना चाह रहा है, मायोसिन जो है वो एक्टिन से जुड़ना चाह रहा है, लेकिन जो ये ट्रोपोनिन है वो उसकी बाइंडिंग साइट को बांध करके रखा है। अगर मैं मायोसिन को एक्टिन से जोड़ना चाहूं तो नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि ट्रोपोनिन ने उसकी बाइंडिंग साइट को जोड़ रखा है। अगर मैं कुछ ऐसा लालच दूं कि ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाए, तब हमारा मायोसिन एक्टिन से जुड़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि मायोसिन जो है वो एक्टिन से जुड़ेगा क्यों? बेटा हम तो पढ़ रहे हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो अब मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक जिस थ्योरी को हम पढ़ते हैं उसे बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या होती है? अब मैंने आपको बताया अभी यहां पर कि एक चीज समझो बेटा कि यहां पे क्या होता है, एक्टिन के जो एक्टिन होती है वो स्लाइड करती मायोसिन के ऊपर, मायोसिन नहीं, एक्टिन स्लाइड करती मायोसिन के ऊपर, इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्या बनाया? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। फिर से बोल रहा हूं, एक्टिन स्लाइड ओवर द मायोसिन, सो इट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तब अब यहां देखना है, जब वो स्लाइड करेगी तो इसे हम बोलेंगे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब वहां मसल की लेंथ जो होती है वो शॉर्ट होती है, जब मसल रिलैक्स करता है तो मसल की लेंथ जो होती है वो बढ़ती है। एक चीज ध्यान रखना है। अब मैं बोला कि अब एक्टिन को अगर स्लाइड करना है तो अपने आप एक्टिन तो कर नहीं सकता, तो अब उसको स्लाइड कराता मायोसिन है। लेकिन समस्या यह है कि मायोसिन एक्टिन से नॉर्मली नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर वो ट्रोपोनिन से ढकी हुई है। अब हमें क्या देना है बेटा? अब हमें देना है, अब देखो एक चीज और समझो, एक्टिन तो हमने पढ़ लिया, एक्टिन क्या होता है, ठीक है। थिन फिलामेंट क्या होता है? थिन फिलामेंट एक्टिन होता है जो कि दो एफ एक्टिन से मिलकर बना होता है। एफ एक्टिन जो होता है जी एक्टिन से मिलकर बना होता है। एक्टिन के अलोंग द लेंथ दो फिलामेंटस प्रोटीन जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं वो रन करती है। ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन पाया जाता है। ट्रोपोनिन जो होता है वो मास्क करके रखता है, वो ढक कर रखता है मायोसिन के बाइंडिंग साइट को। एक्टिन हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, एनसीईआरटी क्या लिखता है एक्टिन फिलामेंट के लिए? एनसीईआरटी क्या लिखता है? जो मैंने बताया वही लिखता है। ईच एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन। मैंने बताया 2F एक्टिन, फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली वुंड टू ईच अदर। ईच F एक्टिन इज पॉलीमर ऑफ, ठीक है, मोनोमेरिक। क्या है बेटा ये? मोनोमेरिक, ठीक है। मोनोमेरिक जी एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन। टू फिलामेंटस अनदर प्रोटीन, देखो मैंने बोला ना, टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन आल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। मैंने बोला एक्टिन के ऊपर दो तरीके की फिलामेंट प्रोटीन, मतलब होते तो एक ही है ट्रोपोमायोसिन, दो फिलामेंटस प्रोटीन जिसे ट्रोपोमायोसिन कहते हैं वो रन करते हैं क्लोज द एक्टिन, ठीक है। अब एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो होता है वो रेगुलर इंटरवल पर होता है ट्रोपोमायोसिन पर। इन रेस्टिंग स्टेट ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। इतनी चीज क्लियर हुई कि नहीं बताइए? समझ गए? चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो फिर अब हम बात करते हैं थिक फिलामेंट की। थिक फिलामेंट क्या होता है बेटा? थिक फिलामेंट जो होता है, आप ध्यान सुनो, थिक फिलामेंट एक तरीके के बेटा सिंगल यूनिट से मिले बने होते हैं। एक मोनोमेरिक यूनिट होता है जिसे हम बोल देते हैं मीरोमायोसिन, ठीक है, मीरोमायोसिन, ठीक है। मोनोमेरिक एक यूनिट है मीरोमायोसिन, ठीक है। मीरोमायोसिन के पॉलीमर जो होते हैं, इसके पॉलीमेराइजेशन से पॉलीमेराइजेशन से क्या बनता है बेटा? थिक फिलामेंट बनता है। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, थिक फिलामेंट जो मायोसिन होता है वो मीरोमायोसिन के पॉलीमेराइजेशन से बनता है। मतलब एक यूनिट मान लो मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन
के ढेर सारे मीरोमायोसिन का पॉलीमराइजेशन हो जाए, मतलब फिर से मीरोमायोसिन के पॉलीमर क्या बनाते हैं, थिक फिलामेंट बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से समझने वाली बात है कि मीरोमायोसिन में क्या होता है। एक मैं मीरोमायोसिन का अगर एक स्ट्रक्चर बनाऊं, याद ध्यान सुनो बेटा, ये जो एक तो होता है बेटा हेड, एक होता है बेटा हेड, ये क्या है, हेड, ठीक है, और ये वाली चीज होती है बेटा टेल। ठीक है, हेड हो गया और एक शॉर्ट नेक भी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इसे नेक मान लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो अब इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, हैवी मीरोमायोसिन। टेल को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। क्या बोलते हैं, लाइट मीरोमायोसिन। ये मैं बता चुका हूं आपको, एक बार ध्यान समझो। एक मीरोमायोसिन के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। टेल को हम लाइट मीरोमायोसिन कहते हैं, हेड और शॉर्ट नेक को क्या कह देते हैं बेटा हम, हैवी मीरोमायोसिन। अब हैवी मीरोमायोसिन के ऊपर दो तरीके की बाइंडिंग साइट होती है। कितने तरीके की बाइंडिंग साइट होती है, दो तरीके की। एक होता है बेटा एटीपी बाइंडिंग साइट, यहां लिखा हुआ है। एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। अब मैंने बोला बेटा, ध्यान से सुनो, ये वाली चीज देखो, एक मीरोमायोसिन मॉलिक्यूल है, इसका ये हेड पोर्शन हो गया, ये टेल पोर्शन हो गया। अब मैंने बोला इसका पॉलीमर बना दो, तो आप एक बार ऐसे समझो ना, सांप होता है ना, फन जो काटता है, ठीक है, तो ये हेड हो गया, शॉर्ट आर्म हो गया, तो ये हैवी मीरोमायोसिन, और पीछे जो टेल लगी रहती है वो लाइट मीरोमायोसिन। इसी तरीके से हजारों सांप जोड़ दो, सबके फन निकले हुए हो, तो एक डंठल जैसी चीज बन जाएगी। ठीक है, जैसे अपन गोल्फ खेलते हैं ना, गोल्फ, गोल्फ में नीचे की तरफ ऐसे क्या होता है, कर्व होता है, तो उसी तरीके से उसका बंडल बना दो, तो कर्व जो है ऐसे जगह जगह पे बाहर निकले होंगे। मतलब कैसे समझाऊं, देखो ये जैसे यहाँ पे है कर्व, जैसे मान लो ये हमने डंठल बनाया, तो इसके जो कर्व है वो ऐसे जगह जगह पे क्या होंगे, बाहर निकले रहेंगे। तो हैवी मीरोमायोसिन जो होता है हेड, और वो उसके जो शॉर्ट नेक होते हैं वो बाहर निकले थे, टेल एक तरीके क्या बना लेता है, पूरी तरीके फिलामेंट बना लेता है। तो इस तरीके से आपको समझना है कि जो थिक फिलामेंट है वो मीरोमायोसिन के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। एक मीरोमायोसिन में दो तरीके के पार्ट होते हैं, हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन में हेड और शॉर्ट नेक आता है। हेड के अंदर दो तरीके की बाइंडिंग साइट है, एक एटीपी बाइंडिंग साइट है और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, क्योंकि ये मायोसिन है तो एक्टिन से जुड़ेगा, तो इसके लिए एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन के ऊपर किसकी बाइंडिंग साइट होगी, मायोसिन बाइंडिंग साइट होगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई बेटा थिक फिलामेंट। क्या हो गया बेटा, ये थिक फिलामेंट। अब हम एनसीईआरटी देख लेते हैं, थिक फिलामेंट में क्या लिखा है। थिक फिलामेंट जो होता है, ध्यान सुनिए, थिक फिलामेंट जो होता है, ईच मायोसिन थिक फिलामेंट इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, मीरोमायोसिन। ठीक है, कंस्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। ईच मीरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल। द फॉर्मर बीइंग इज कॉल्ड हैवी मीरोमायोसिन, और टेल को बात क्या कर देते हैं बेटा, लाइट मीरोमायोसिन। हैवी मीरोमायोसिन कंपोनेंट में हेड एंड शॉर्ट आर्म आता है। ठीक है, रेगुलर डिस्टेंस होता है एंगल फ्रॉम द ईच अदर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द पॉलीमराइज्ड मायोसिन फिलामेंट, इट इज नोन एज क्रॉस आर्म। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा क्रॉस आर्म क्या है। द ग्लोब्यूलर हेड इज एन एक्टिव एटीपीएज एंजाइम साइट एंड बाइंडिंग साइट ऑफ एटीपी एंड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। तो एटीपीएज एंजाइम तो होता ही होता है, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे भी होता है। तो ये एक जनरल सी चीज पता चल गई हमें कि क्या होता है। अब यहां ध्यान दो बेटा, ये थिक फिलामेंट है, तो देखो एक ये मीरोमायोसिन है, तो ये हैवी मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन। इसके ऊपर दो तरीके की बाइंडिंग साइट है बेटा, हेड है, हैवी चेन बोल दिया हमने, इसे टेल बोल दिया मीरोसिन। ठीक है, इनके पॉलीमराइजेशन से क्या बन गया बेटा, थिक फिलामेंट। तो अब देखो ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट है। थिन फिलामेंट में ये दो एफ एक्टिन, ये क्या हो गया बेटा आपका ट्रोपोमायोसिन, और जगह जगह पे क्या है बेटा, ये ट्रोपोनिन है। यहां ध्यान दो बेटा, ये भी वही चीज है। अब ये जो हेड है, हेड जो होते हैं या हैवी मीरोमायोसिन होता है, वो एक्टिन से जुड़ना चाहता है, लेकिन एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन की बाइंडिंग साइट है वो ट्रोपोनिन से ढकी हुई है। अगर मैं ट्रोपोनिन को हटा दूं तो क्या होगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। हमारे जो हेड पोर्शन है, जो हमारा हैवी मीरोमायोसिन है, जो हमारा मायोसिन है, वो क्या होगा, एक्टिन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब यही कॉन्फर्मेशनल चेंज को करने के लिए, मतलब ट्रोपोनिन को हटाने के लिए सारी जो कहानी है वो दर्शाई जाती है। ठीक है, ये कौन करेगा, ये हमारा सिग्नल आएगा ब्रेन से। चलिए देखते हैं कैसे। तो अभी तक कहानी कितनी हुई, हमने बताया कि सबसे पहले मसल,
मसल जो होता है बेटा क्या होते हैं, मसल फाइबर के बंडल होते हैं, उन्हें मसल फेसिकुलस कहते हैं। मसल फेसिकुलस के बंडल को मसल कहते हैं। मतलब मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर जो होते हैं मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, सिंसाइटियम बोलते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने बोला मायोब्लास्ट के फ्यूजन से बनते हैं, है ना। फिर मैंने बोला कि जो मसल फाइबर है उसके अंदर मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट होता है, जिसमें दो तरीके के फिलामेंट होते हैं, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है बेटा, दो एफ एक्टिन से बना होता है, ठीक है। दो एफ एक्टिन, जो जो एफ एक्टिन होता है वो जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से बना होता है। और थिन फिलामेंट के अलोंग द लेंथ दो प्रोटीन, जिसे हम ट्रोपोमायोसिन कहते हैं, अलोंग द लेंथ रन करती है। उसके रेगुलर इंटरवल पर ट्रोपोनिन होता है। ट्रोपोनिन जो होता है वो मास्क करता है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन, ठीक है। जो मायोसिन होता है बेटा, मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। मायोसिन जो होता है वो ये भी पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, मीरोमायोसिन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। मीरोमायोसिन के अंदर दो तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, हेड और शॉर्ट आर्म्स, जिसे हम कह देते हैं बेटा हैवी मीरोमायोसिन और टेल लाइट मीरोमायोसिन। हेड के अंदर दो बाइंडिंग साइट है बेटा, एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट, साथ में साथ एटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी होगी। बताओ, अगर इतनी चीज क्लियर हो गई तो हम आगे चले। फिर मैंने बोला थिन फिलामेंट, बीच में थिक फिलामेंट, फिर थिन फिलामेंट, फिर बीच में थिक फिलामेंट। देखो अरेंजमेंट हो गया। अब मैंने बोला जो थिन फिलामेंट को जोड़ने का काम करती है जेड लाइन, ठीक है। जो थिन फिलामेंट को जोड़ने का काम करती है जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के गैप को क्या कहते हैं, सार्कोमियर। जहां पे केवल थिक फिलामेंट होगा एच जोन, जहां थिन और थिक दोनों हो, थिन और थिक जो होंगे बेटा वो दोनों होंगे, उसे हम कह देते हैं डार्क बैंड। जहां पे केवल थिन फिलामेंट होगा उसे लाइट बैंड कहते हैं। लाइट बैंड को आई बैंड या आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। डार्क बैंड को ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए थिन फिलामेंट को स्लाइड कराना है थिक के ऊपर, मायोसिन के ऊपर, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अब यहां पर क्या होगा, कैसे स्लाइड करेगा, कैसे हमारा जो मायोसिन है वो एक्टिन से जुड़ेगा, इसके लिए कहानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से शुरू होती है। 5 मिनट में अब खत्म होने वाली चीज है बेटा, ध्यान सुनो। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं किस पर बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। ध्यान सुनो बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर हमारा क्या हो गया, कोई स्टिमुलस ब्रेन से दिया गया। मान लो मुझे मसल को यहाँ के कॉन्ट्रैक्ट करना है, यहाँ के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ब्रेन से एक सिग्नल आया मोटर इन प्लेट पर, मतलब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। इस सिग्नल से जो होगा, ये जो हमारी सिनेप्टिक वेसिकल्स है वो सरफेस पे आके डिफ्यूज हो जाएंगी और रिलीज कर देंगी, क्या बेटा, रिलीज कर देंगी। इसके अंदर भरा है न्यूरोट्रांसमीटर, जिसे हमने बोल दिया एसीएच। एसीएच रिलीज कर दिया, एसीएच रिलीज कर दिया। तो एसीएच के रिसेप्टर आपको मैंने बताया कहां पे होते हैं। एसीएच के रिसेप्टर होते हैं बेटा, आपको जैसे मैंने बोला यहां से सिग्नल आया, सिग्नल आते ही सिनेप्टिक वेसिकल ने क्या किया बेटा, सिनेप्टिक वेसिकल ने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। ये क्या करेगा, अपने रिसेप्टर से जाके जुड़ेंगे, जो कि पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या मसल फाइबर के सरफेस पे है या सार्कोलेमा पे है। जैसे जुड़ा, जुड़ने के बाद क्या होगा बेटा, ध्यान सुनो, जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन होने से क्या होगा, मसल के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कैल्शियम रिलीज कर देगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रिलीज कर देगा, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन से जुड़ जाएगा। ये कैल्शियम जाके क्या करेगा, यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन से जुड़ जाएगा। क्योंकि ट्रोपोनिन के अंदर 3 यूनिट होती है, टीपीसी, टीपीआई, टीपीटी। ये सिलेबस में नहीं है तो आपको इतना याद रखना, ट्रोपोनिन के यूनिट से जुड़ेगा। ट्रोपोनिन कैल्शियम को पा करना कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा, मतलब अपनी जगह से हट जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, जो हमारे ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है उसको अपनी जगह से क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे कैल्शियम पाया, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर वो फ्री हो गई। फ्री होते ही क्या होगा, मायोसिन का जो हेड है वो क्रॉस ब्रिजेस है, जो क्या होगा बेटा, वो हेड जो है जाके जुड़ जाएगा इससे, एक्टिन से। डीआरएस होता है ना वैसे, ठीक है। जैसे जाके जुड़ा, क्रॉस ब्रिजेस बन गए। क्या बन गए, क्रॉस ब्रिजेस। जुड़ने के लिए बेटा फिर से मैं बता रहा हूं, सबसे पहले सिग्नल आया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर, ब्रेन से सिग्नल आया। सिग्नल आते ही जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है सिनेप्टिक नोब के अंदर, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा है, उन्होंने उसको डिफ्यूज कर दिया। डिफ्यूज कर दिया कहां पे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब आपको पता है सामने पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर रिसेप्टर है, तो वो एसीएच एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से जुड़ा। रिसेप्टर से जुड़ते ही अब एक्चुअल में होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाते हैं, सोडियम अंदर इन्फ्लक्स हो जाता है, लेकिन अब यहां डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब सीधे बोल देते हैं डीपोलराइजेशन हो गया मसल फाइबर के अंदर। डीपोलराइजेशन होते ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होगा बेटा,
कैल्शियम रिलीज होगा, क्योंकि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। समझ पाए इतनी बार? कैल्शियम निकलते ही, कैल्शियम जैसे निकला, आपको मैंने बताया कि इसके पास बाइंडिंग साइट किसकी है, ठीक है। यहां पे देखो, जैसे कैल्शियम निकला, कैल्शियम आके किससे जुड़ा बेटा? कैल्शियम आके जुड़ गया हमारे ट्रोपोनिन के यूनिट से। ट्रोपोनिन की यूनिट्स हुआ तो ट्रोपोनिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गया, अपनी जगह से हट गए। अपनी जगह से हट गए, तब बताओ किसकी कौन सी जगह ढक करके रखे थे? मायोसिन की बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो अपनी जगह से जब हट गए तो मायोसिन की बाइंडिंग साइट क्या हो गई? फ्री हो गई। अब वहां बताओ, मायोसिन के हेड में कौन सी बाइंडिंग साइट है? एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब एक्टिन बाइंडिंग साइट मायोसिन की बाइंडिंग साइट से जुड़ जाएगा। अब जब हेड पोर्शन एक्टिन के अंदर जुड़ा मायोसिन का, तो बनाया क्रॉस ब्रिजेस। मतलब अब यहां समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है बेटा? कि यहां ध्यान दो बेटा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज मैंने बोला स्केलेटल मसल है, मसल सेल है, मसल सेल के अंदर फिलामेंट है, फिलामेंट के अंदर थिन थिक फिलामेंट है, सारी चीज पता चल गया, आई बैंड ए बैंड। अब मैंने बोला कि हमें इसको जोड़ना है, लेकिन जोड़ नहीं सकते। जोड़ने के लिए हमें ट्रोपोनिन को हटाना पड़ेगा। ट्रोपोनिन को हटाने के लिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सिग्नल लाना पड़ेगा। सिग्नल से क्या होगा? सिनेप्टिक वेसिकल एसीएच रिलीज करेंगे, एसीएच अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, रिसेप्टर से जुड़ने के बाद डीपोलराइजेशन होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा। कैल्शियम क्या करेगा? ट्रोपोनिन से जुड़ेगा। ट्रोपोनिन अपनी जगह से हटा, हटने के बाद क्या हुआ? ये मायोसिन के क्रॉस आर्म जाके इससे जुड़ गए, जुड़ करके क्रॉस ब्रिजेस बना लिए। ये जुड़ गए, जुड़ करके क्या बनाए? क्रॉस ब्रिजेस। अब क्रॉस ब्रिजेस बनने के बाद क्या होगा? आपने देखा होगा ना, एटीपी बाइंडिंग साइट है, वहां एटीपी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब एटीपी टूटेगा तभी जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना टूटे ही जुड़ जाएगा। अब जुड़ गया, जुड़ने के बाद क्या होगा? एनर्जाइज है, एटीपी टूटा हुआ एनर्जाइज है। वो क्या करेंगे? वो ऐसे बेंड हो जाएंगे। तो ये जो एक्टिन है, ये स्लाइड करके ऐसे आगे आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बेंड हो गए, ये खिंच जाएगा, खिंच जाएगा। इसी को कह देते हैं बेटा मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। इस चीज को समझो, यहां ध्यान दो, समझाते हैं, यहां ध्यान दो। देखो सबसे पहली चीज क्या होगा? मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम रिकॉग्नाइज्ड एंड एनर्जाइज। तो जैसे ही एटीपी को तोड़ा, मायोसिन का हेड क्या हो गया? एनर्जाइज हो गया। एनर्जाइज होने के बाद क्या हो गया? ये किससे जुड़ गया बेटा? एक्टिन से जुड़ा। एक्टिन से जुड़ते ही क्या हो गया? मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस। बन गया, तो इसे हमने बोल दिया क्या बन गया बेटा? क्रॉस ब्रिज बन गया। क्या बन गया? क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस बनने के बाद क्या हो गया कि अब देखो, मायोसिन हेड रोटेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, ठीक है, पावर स्ट्रोक। अब इन्होंने क्या किया? मायोसिन को खींचा, तो मायोसिन क्या हो गया? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमियर की तरफ आ गया, ठीक है। फिर क्या होगा? एटीपी यूज हो गया, एटीपी यूज हो गया। अब एटीपी तो है नहीं, एक नई एटीपी आके एटीपी बाइंडिंग साइट से जुड़ेगी। जब एक नई एटीपी जुड़ेगी तो ये क्रॉस ब्रिजेस टूट जाएंगे। क्रॉस ब्रिजेस टूट गए, एटीपी जुड़ी, फिर एटीपी स्प्लिट हुई, स्प्लिट होते फिर क्या हो गए? हेड से जुड़े। लेकिन हेड से जुड़ेंगे कब? जब कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ेगा। तो दोनों चीज को कोरिलेट करो। अगर मैं एक बार और समराइज करता हूं, ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम है, देखो सबसे पहली चीज एटीपी टूटी, एटीपी टूटने एनर्जी मिली, मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ा, क्रॉस ब्रिजेस बनाया, एनर्जाइज तो है ही है, खींच दिया, सेंटर की तरफ खींच दिया, तो एक्टिन जो है स्लाइड कर गया मायोसिन के ऊपर। स्लाइड करते ही क्या हो गया बेटा? ये हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फिर क्या हो गया? एक नई एटीपी आके एटीपी बाइंडिंग साइट से जुड़ेगी। जुड़ने के बाद क्या होगा? क्रॉस ब्रिजेस टूट जाएगा, फिर से नॉर्मल कंडीशन आ गई, ठीक है। मसल अपने पुरानी स्टेट में आ गई। तो ये कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और देखने की कोशिश करते हैं, अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, अब यहां ध्यान दो बेटा, फिर से एकदम पूरा एकदम समराइज व्यू। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एक्शन पोटेंशियल आया, फिर क्या हुआ? सिनेप्टिक जो हमारे सिनेप्टिक वेसिकल है डिफ्यूज कर दिया, डिफ्यूज करने के बाद रिसेप्टर से जुड़ा, रिसेप्टर से जुड़ने के बाद क्या हो गया बेटा? टी ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या हो? डीपोलराइजेशन हो गया। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकल गया? कैल्शियम। कैल्शियम किससे जुड़ा बेटा? ट्रोपोनिन से जुड़ा। ट्रोपोनिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, चेंजेस के बाद क्या हो गया बेटा? कन्फर्मेशनल चेंजेस के बाद क्या हो गए? हमारे क्रॉस आर्म्स जो है, वो हेड जो है ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन हटने के बाद क्या होगा? मायोसिन का जो क्रॉस आर्म्स है वो किससे जुड़ गया बेटा? एक्टिन से। एक्टिन जुड़ा बाद क्रॉस ब्रिज बनाया। क्रॉस ब्रिज ने क्या किया बेटा? एक्टिन मायोसिन का हेड जो है वो एनर्जाइजर खींच दिया, खींच दिया तो क्या हो गई? ये मसल पहले ऐसी थी, अब कैसी हो गई? ऐसी, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो यहां पे ध्यान रखना है, एटीपी टूटने के बाद क्रॉस ब्रिजेस बनेंगे और खींचेंगे, ठीक है। और एटीपी जुड़ने के बाद क्रॉस ब्रिजेस छूट जाएंगे। फिर अगर हमें जोड़ना है तो फिर से हमें क्या करना होगा? कैल्शियम निकालना होगा, ट्रोपोनिन को अपनी जगह से हटाना होगा, ये सारी चीज दोबारा से रिवर्स करनी होगी। तो समराइज्ड व्यू में लिख देता हूं, सबसे पहले क्या होगा बेटा? हमारा स्टिमुलस आएगा, या एक्शन पोटेंशियल स्टिमुलस, या एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कहां पे आया बेटा?
NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आया। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आने के बाद ध्यान से सुनो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आने के बाद क्या होगा, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब बेटा ध्यान सुनो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आने के बाद क्या होगा कि हमारा जो स्टिमुलस आया, सिनेप्टिक वेसिकल्स, सिनेप्टिक वेसिकल्स क्या करेंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी, डिफ्यूज करेंगी ACH, कहां पे, इन सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डिफ्यूज किया, डिफ्यूज करने के बाद ACH जो है वो बाइंड करेगा, बाइंड विथ इट्स रिसेप्टर, ACH बाइंड विथ इट्स रिसेप्टर। बाइंड करने के बाद क्या होगा बेटा, T ट्यूब्यूल्स की वजह से डीपोलराइजेशन हो जाएगा, डीपोलराइजेशन इन मसल फाइबर, मसल फाइबर में डीपोलराइजेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, रिलीज कैल्शियम। कैल्शियम जब रिलीज हुआ बेटा ध्यान सुनो, कैल्शियम रिलीज होने के बाद, ठीक है, कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम बाइंड विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया, आप मुझे बताओ, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गया, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सो कन्फर्मेशनल चेंजेस हुआ बेटा, सो अनमास्क हो गया, अनमास्किंग हो गया, अनमास्किंग द मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, अनमास्किंग द बाइंडिंग साइट। अब क्या होगा बेटा, ATP हाइड्रोलिसिस हुई, ध्यान सुनो बेटा, ATP हाइड्रोलिसिस हुई, कहां पे बेटा, हेड ऑफ मायोसिन या क्रॉस आर्म बोल देंगे, ठीक है, मायोसिन। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गए, क्रॉस आर्म हेड बाइंड विथ एक्टिन, एक्टिन से जुड़ा एंड फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस। क्या बनाया, क्रॉस ब्रिजेस। ठीक है, क्रॉस ब्रिजेस बना, क्रॉस ब्रिजेस बनने के बाद क्या हो गया, मायोसिन का जो हेड है, मतलब क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म या ब्रेकेट में लिखो क्रॉस ब्रिजेस जो है, ठीक है, वो पुल कर देगा, पुल एक्टिन टू सेंटर ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर के सेंटर की तरफ खींच दिया, जिसे हमने कह दिया क्या बेटा, इसे हमने कह दिया मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा हमने, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, खींच दिया। अब फिर क्या होगा, इसके बाद ध्यान सुनो बेटा, फिर न्यू ATP जुड़ेगी, न्यू ATP जो होगा वो बाइंड हो जाएगा, न्यू ATP बाइंड हो गई किससे, ATP बाइंडिंग साइट से ऑन मायोसिन। ठीक है, और क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक हो गए। अगला क्या हो जाएगा बेटा, क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक, क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक हो गए। ठीक है, फिर वो मसल अपनी पुरानी पोजीशन में आ गई। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो गई,
शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स हो गई। अब यहां पे देखना है मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गए, फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिजेस छूट गए तो मसल रिलैक्स हो गए अपने आप, ठीक है। फिर से हमें कॉन्ट्रैक्ट कराना है, फिर से वही चीज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सिग्नल दो, सिग्नल के बाद सिनेप्टिक वेसिकल्स डिफ्यूज होंगी, एसीएच निकलेगा, एसीएच अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, रिसेप्टर जुड़ने के बाद डीपोलराइजेशन होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम जो होगा वो ट्रोपोनिन के सब यूनिट से जुड़ा, ट्रोपोनिन के अंदर कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, अनमास्किंग हो गई मायोसिन की बाइंडिंग साइट, मायोसिन अपने एक्टिन से जुड़ जाएगा, क्रॉस ब्रिजेस बनाएगा, मतलब एटीपी यूज हुई, फिर उसके बाद क्रॉस ब्रिजेस बने, खींच दिया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर एक नई एटीपी आके जुड़ी, क्रॉस ब्रिजेस टूट गए, फिर से वो मसल रिलैक्स हो गई, ठीक है। यही चीज लगातार चलती रहती है अगर हमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करना है तो। अब क्या होगा, जो एसीएच निकला है उसको एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम से डीजनरेट कर देंगे, ये सिलेबस में नहीं है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज से एसिटाइल कोलिन को डीजनरेट कर देंगे तो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी अपने रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इस चीज को दिया गया है, देखो आया, कैल्शियम निकला, जुड़ा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शॉर्ट नहीं हो गई। तो अब एक चीज दिमाग में रखना है बेटा आपको कि कॉन्ट्रैक्शन होने के साथ मसल की लेंथ छोटी होती, शॉर्टनिंग ऑफ मसल, रिलैक्स होने से मसल की जो लेंथ होती, लेंथन होती, बड़ी होती है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है बेटा, है ना, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो आपको समझाने की कोशिश किया। यहाँ पे देख लो बेटा, अब एक चीज जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा कि अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कौन कौन सी चीजें बढ़ रही, कौन कौन सी चीजें घट रही हैं। अब मेरी बात सुनो, ये वाली चीज यहां से लेकर यहां तक आई बैंड है, क्या है बेटा, ये आई बैंड, ध्यान सुनो, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है। तो अब मुझे बताओ, क्या ए बैंड में कोई चेंज होगा? ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो ए बैंड किसको कहते हैं, ए बैंड कहते हैं जहां थिक फिलामेंट हो, थिन फिलामेंट हो, थिक फिलामेंट हो, थिन फिलामेंट हो, ए बैंड को। तो अगर ये हमारा थिन फिलामेंट स्लाइड भी कर रहा है एक दूसरे के ऊपर, तब भी हमारा जो मायोसिन है, मायोसिन तो उतना ही रहेगा, मायोसिन तो अपनी जगह से हटता नहीं है। तो ए बैंड जो होगा बेटा वो अनचेंज्ड होगा। क्या होगा बेटा? अनचेंज्ड। ये नीट का क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, ए बैंड अनचेंज। आई बैंड क्या होगा बेटा? अब देखो ये अगर इधर खींच रहा है बेटा, ये इधर खींच रहा है, तो आई बैंड क्या होगा बेटा? शॉर्ट होगा। आई बैंड क्या हो जाएगा बेटा? शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नहीं हो जाएगी। एच जोन, अब देखो एच जोन किसे कहते हैं? एच जोन क्या होता है बेटा? जहां पे हमारा केवल क्या हो? थिक फिलामेंट हो, एच जोन। अब यहाँ पे ध्यान दे लो बेटा, आपको समझ में आ जाएगा आई बैंड छोटा हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पहले इतना था, अब देखो यहाँ पे हाफ ऑफ द आई बैंड हो गया, पूरा आई बैंड ये है, तो आई बैंड छोटा हो गया, ठीक है। हमारा जो ए बैंड था उतना ही रहेगा, जितना था पहले उतना अब भी है, ठीक है। इन दोनों को डायग्राम को देखो, ये रिलैक्स स्टेट में है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में। दूसरी चीज बेटा, सार्कोमियर, पहले सार्कोमियर हमारा यहां से यहां तक सार्कोमियर था, ठीक है। अब हमारा सार्कोमियर क्या हो गया? छोटा हो गया, पहले इतना था, अब हमारा इतना हो गया, तो सार्कोमियर हमारा क्या हो जाता है बेटा? शॉर्ट हो जाता है, सार्कोमियर शॉर्ट हो जाता है। एच जोन, अब मैंने बोला थिक फिलामेंट है बेटा, तो देखो अगर आप ध्यान दोगे बेटा, मायोसिन के टोटल